तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ भाजपा से प्रचार मंत्री साहिब खान यहाँ बैठे हैं। और आज क्या कहेंगे ये, इनसे हम बात करते हैं। क्या साहिब खान, आज क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, आज क्या हम वैसे कई रोज से कर रहे हैं। जब से ये दिल्ली में शीत लहर चली है और ठंड में लोगों का बड़ा बुरा हाल है, तो मुझे ये लगा कि मैं अभी हॉस्पिटल गया तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। कि एक आदमी अंदर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके साथ में दो दो लोग इमरजेंसी में आ जाते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है वो गरीब ही हो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो मालदार हो। भाई सभी इमरजेंसी में आए तो उस टाइम पे परेशानी सभी के साथ आ जाती है इमरजेंसी में। तो उसको सोचते हुए मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है लिहाफ फिर रजाई ये जरूर देनी चाहिए जरूरतमंदों को। तो मैंने उसी के हिसाब से, आप देखें ये क्या नाम है, ये लगभग कई रोज से जब से शीत लहर चली है तब से ये हमारा काम चल रहा है बराबर। ये रजाई हम वितरण कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में और कई हॉस्पिटलों में कर रहे हैं हम। और ये लगातार होती रहेगी अभी कुछ दिन तक, जहां तक भी हम कोशिश करेंगे कि सभी साथियों को, सभी जरूरतमंदों को, सभी वहां पे इमरजेंसी में परेशानी में आने वाले लोगों को हम जो है ना ये रजाइयां बराबर देते रहें। बस यही जी। हमारा मौकिफ है। तो और इलाके में भी तो बहुत जरूरतमंद हैं। देखिए, इलाके में जरूरतमंद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इलाके में जरूरतमंद नहीं है। इलाके में और लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स में आते हैं ना, बाहर से लोग आते हैं, जी जी। आप ये देखिए कि आप भी जाते होंगे, हमें भी जाना पड़ा, जैसे मैं गया। और भी लोग जा आते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं। अब इतनी ज्यादा शीत लहर है, इतनी ज्यादा ठंड है कि हम लोग तो घर में लिहाफों में पड़े हुए हैं, रजाइयों में, कंबलों में पड़े हैं। लेकिन जो वहां पर जरूरतमंद आ रहे हैं, जो इमरजेंसी में लोग आ रहे हैं, जिनके पास जो है इमरजेंसी में कपड़ा या ओढ़ने के गिला लिहाफ या और चीजें, कंबल नहीं लेकर के आए। बहुत ज्यादा आप देखें ना, इमरजेंसी में आदमी बीमारी की हालत में ये सब चीजें कहाँ सोचता, पहले अपने मरीज को सोचता है। बहुत अच्छा कदम है ये तो साहिब इस खान, जो लिहाज आप कर से, रहे हैं इस काम को। बहुत अच्छी बात है ये। जरूरतमंद होते हैं और बहुत लोग होते हैं, जी जी जी। अच्छे घरों से भी होते हैं, जी जिनको उस बिल्कुल टाइम पे जरूरत होती है लिहाफ कंबल की। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शीत लहर चल रही है यहाँ पर दिल्ली के अंदर इस वक्त, जी जी और इस चीज की सबको जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आप क्या कुछ और कहना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो पूरी करी जाए। जी और मुझे लगा कि हॉस्पिटल में जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है शीतलहर के वक्त, तो मैंने ये इसलिए अपना ये सब किया। बाकी तो यही है कि अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान के योजना चलाई थी, जी जी। उसमें जो है ना 2022 में भी 3034 मकान दिल्ली वालों को दिए। और अब आप ये देखिए कि ये जनवरी की 3 तारीख को अशोक विहार में फिर से प्रधानमंत्री जी 1600 1700 के तो करीब मकान केजरीवाल भी दे तो रहे हैं। योजनाएं कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल साहब जो है ना, इनको क्या जरूरत पड़ गई योजनाओं की। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत अच्छे इंसान है, हमने बहुत दिल्ली वालों के लिए काम किए हैं भाई। तो उन्हें ये क्या नाम है, योजनाओं की कहाँ जरूरत पड़ गई। उन्हें अगर उनको वोट ही मांगनी है, उन्हें अगर अपने सपोर्ट ही मांगनी है, उनको सरकार ही बनानी है, तो अपनी चीजों पर सब बनाओ ना। जो पास्ट पे बनाओ ना, अपने प्रेजेंट पे बनाओ ना। ये फ्यूचर के सपने क्यों दिखा रहे हो भाई? कैसे? आपकी नजर में कैसे? कैसे? आप है ना जहरीली शराब पे जो कई हजार लोग मर चुके, उस पर वोट मांगे आप जनता से। अच्छा। घोटालों पे मतलब वोट मांगे आप, जो आपके विधायकों ने, आपने, आप खुद बंद होकर के आए, सब जो है ना कोई बेइज्जत बरी थोड़ी है। उन पे वोट मांगे जनता से। कूड़े कचरे के जो ढेर लगे पड़े हैं इलाके में, गलियों में, और ये गाजीपुर की पहाड़ी बना रखी है कूड़े की, उस पर वोट मांगे भाई आप, अगर वोट ही मांगनी है। दिल्ली में वाईफाई फ्री दे रहे थे, आपको याद होगा, उस पर वोट मांगे आप। आपको वोट ही मांगनी है तो अपने काम पे वोट मांगे, मोहल्ला क्लिनिक पे वोट मांगे, महिला क्लिनिक पे वोट मांगे। कितनी मशीन है, तो क्या है मोहल्ला वहां पर? क्लिनिक खुलवा तो रखी है ना सर। खुलवा रखे, सारे दवाएं बंद मिल पड़े हैं। रही है, दवाएं वहां मिल रही नजला है। खांसी की दवाई से हटके आप बताइए, आप बता दीजिए किसी मोहल्ला क्लिनिक में कोई मशीन, कोई चेकअप मशीन या कोई कोई चीज है क्या? आप बताइए। वहां डॉक्टर्स हैं क्या? आप उस पर वोट मांगिए आप, कि डॉक्टर नहीं है, नकली दवाइयों पर वोट मांगिए आप। आप सब यहाँ मोहल्ला क्लिनिक देखिए, बंद पड़े हैं ये। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी कर दी, पढ़ाई अच्छी कर दी। आप सरकारी स्कूल के बच्चों जो नशे में लग चुके हैं, आप उस पर वोट मांगे। आप जो है ना, टीचर्स कम है सरकारी स्कूलों में, उस पर वोट मांगे। आपको वोट मांगनी है। आप जो है ना, हॉस्पिटल के जो बिगड़े हालात हैं, हॉस्पिटल में जो लोग बाहर पड़े हुए हैं, आपने रेन बसेरे बनाए हैं, वहां पर जो है ना कोई सुविधा नहीं है, आप उस पर वोट मांगे। आपको वोट मांगनी है कि क्या है, क्या नाम है, योजना है कि 2100 रुपए देंगे। क्या भाई 2100 रुपए देंगे? फ्यूचर सपने क्यों दिखा रहे हो? ये आप कह रहे हैं क्या नाम है, संजीवनी योजना लिया है 65 साल के क्या आदमी जो बात ऊपर, कर रहे हो भाई? अभी आप ये तो कुछ फ्यूचर ढाई सपने तीन दिखा रहे हो। साल पहले अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ था।
हर घर में महिला को 1-1 हज़ार रुपए देने का वादा किया था और दिए जा रहे हैं। भाई किसको आप दिए जा कैसे रहे हैं बात कर आप रहे हैं? मालूम करें ना, किसी को कुछ नहीं मिला पंजाब में। ऐसे ही धरना देने नहीं आ गए दिल्ली में पंजाब वाले, अभी परसों ही धरना था, पंजाब से लोग आए थे परेशान होकर के, तंग होकर के, वहां पे के बदतर हालात कर दिए इन्होंने। दिल्ली के जो हालात है, आप है ना सड़कें टूटी हुई पे वोट मांगे भाई, आप है ना बिल्डिंगे डेमोलेशन कराएं, उस पर वोट मांगे। हाँ हाँ, बराबर चल रहा है, डेमोलेशन का काम चल रहा है। देखें सड़कें बराबर बन रही हैं। आप सड़कें बराबर बन रही हैं, जो 10 साल में बनाई हैं, जो आपने हालात किए हैं, जो सड़कें बन चुकी हैं, उस पे सीवर उबल रहे हैं, उस पे वोट मांगे। आप किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? आप योजनाएं बता करके, आप लॉलीपॉप दिखा करके वोट मांग रहे हैं। आप जो है ना मीटर की जो परेशानी चल रही है, मीटर नहीं लग पा रहे हैं, आप उस पर वोट मांगे जरा, जनता खुद जवाब देगी आपको, फिर आपको मालूम होगा। अभी आपको भी मैं बता दूं, अभी विधायक अमानतुल्लाह खान ने यहाँ कैंप लगवाया था बिजली के लिए, जिनके मीटर नहीं लगे उनकी सुनवाई होगी, वो मीटर लगेंगे। कितने आप लग गए? देख रहे हैं यहाँ पर कितने लग गए आपसे और पूछ रहा हूँ मैं। पूरी दिल्ली में पूरी दिल्ली के अंदर लगे हैं ये कैंप। ये इलेक्शन के टाइम पर ही आकर के क्यों लगाए गए हैं, और लगाए गए हैं आप मुझे इसमें भी बता दीजिए कितने मीटर लग गए। अभी भी मेरे पास तकरीबन 150 से 250 लोग मेरे पास मैसेज मौजूद हैं जिनके मीटर्स नहीं लगे। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे, आप बता दीजिए आप मुझे। ऐसे को कहते हैं जब जागो जब सवेरा। अब अगर ठीक है इलेक्शन का जब जागो कैंप लगाया आप तो लोगों के फायदे के लिए ही लगा। आप जो है इलेक्शन के टाइम पे ही आपकी आंख खुली है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। आप जो इलेक्शन के वक्त कर रहे हैं, आपने जो 10 साल में किया है, आप उस पर वोट मांगे। आप ये जो नई चीजें, धर्म गुरुओं को सैलरी देंगे, 2100 रुपए देंगे, संजीवनी योजना लाएंगे, आप इन पे वोट मांग रहे हो। भाई आप तो बड़े नेक आदमी हो, बड़े अच्छे अच्छे काम करे थे आपने, आप उन अच्छे कामों पे क्यों वोट नहीं मांग रहे हो? काम को आप देखिए, यहाँ पे आप उन पाइप गली गली में डली हुई है। आपने पाइप की लाइन डाल करके सिर्फ करप्शन किया है, वो सारी लाइनें ब्लॉक हो चुकी हैं। ये कैसे कह सकते हैं? आपके घर पे पानी आया? आप बताइए, आपके घर पे पानी आ गया? तो मेरे बता दीजिए। आप कैन खरीदता हूँ, लेकिन अरे जब आप कैन, आप ही नहीं पूरा इलाका कैन खरीदता है। यहाँ पे घूसे इतनी है, सारी लाइनों में जो है ना घूसे बढ़ चुकी, सारी ब्लॉक हो चुकी। भाई क्या बात कर रहे हो आप उन पे वोट मांगे ना, तो ये करप्शन ही है। अब दूसरी योजना आएगी, फिर से कहेंगे ये सारी लाइनें खराब हो गई हैं, अब इन लाइनों को बदल के हम फिर से लाइनें डालेंगे, फिर से हम सड़कें तोड़ेंगे, फिर से हम जो है ना यहाँ पे काम दिखाएंगे। अरे भाई काम दिखाना है मकसद नहीं है, काम करना मकसद है। काम करो, आपको वोट मांगनी है ना, अपने काम पे वोट मांगो। आप जो है ना ये योजनाएं बता के वोट मत मांगो। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, आवास विकास योजना, जहां पर झुग्गी वहीं मकान, उस पे दिए। यहाँ पर क्या नाम है, 2022 में भी बता चुका आपको, 3034 मकान दिए थे। अभी 3 जनवरी को फिर दे रहे हैं अशोक विहार में, जहां झुग्गी वहीं मकान, झुग्गी वालों को मकान दे रहे हैं। कितने मकान दे रहे हैं? 1645 मकान लोगों को मिल चुके, लगभग 1645 को, 3034 को पहले मिल चुके, और लगभग ये इतने 1645 अब यहाँ पर दे रहे हैं, और आगे लगभग 1.5 लाख के करीब जो है ना यहाँ पर जनता को मकान मिलेंगे। ये नारा तो केजरीवाल साहब का भी है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। तो दिया क्यों नहीं? आपको बता दूं मैं, आज तक दिया क्यों नहीं? आप बता दीजिए ना, एक मकान दिया किसी को? भाई एलजी जो है उन्हें काम करने नहीं देते। कमाल है, फिर आप वहीं आ गए। भाई जब आपको एलजी काम नहीं करने दे रहा, फिर तो ये तो बहाने हैं। ये दूसरे ना काम करने के, अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये बहाने हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, फला काम नहीं करने दे रहे। अरे फिर तो मैं ये कहता हूँ, जब आपको कोई काम ही नहीं करने देता, आप साइड हट जाओ, आपको जरूरत ही नहीं है। आतिशी जी बैठी है, आतिशी जी को, वो भी तो दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहिया है गाड़ी का। एक पहिया केजरीवाल थे, दूसरा पहिया आतिशी जी हो गई, और जो बाकी विधायक है ये पैसेंजर बने पड़े उसमें भाई। और पूरी गाड़ी का हालत ये है कि आपने स्क्रैप में कई हजार बसें डलवा रखी हैं, नई बस एक नहीं दी दिल्ली में। तो आप जो है ना उन बसों पे भी वोट मांग लीजिए, आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप जो है ना ये नाटकबाजी बंद कर दीजिए। अब मेरा कहना ये है, आपकी नजरों में ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं या केजरीवाल साहब हैं, ये आपकी नजरों में धोखा कर रहे हैं? सिर्फ धोखा। आपको मैंने बताया नहीं, आप शराब पे, जहरीली शराब पे वोट मांगे, आप घोटालों पर वोट मांगे, आप कूड़े कचरे के ढेरों पे वोट मांगे, आप टूटे सीवरों पे वोट मांगे, आप जो है ना ये गाजीपुर में पहाड़ बना रखा है उस पे वोट मांगे, आप मोहल्ला क्लिनिक पे वोट मांगे, आप है ना स्कूलों पे वोट मांगे, आप स्कूलों के टीचर्स कम पे वोट मांगे ना। आप तो टीचर है ना, कहाँ है? कम है, सारे कम है। बिजली के मीटर नहीं लग पा रहे, उस पर वोट मांगे। आप सरकारी स्कूलों पे जो टीचर कम है उस पर वोट मांगे।
आप किस किस पे वोट मांगेंगे भाई? आप पास्ट पे वोट मांगे ना, आपने इतना अच्छा काम किया है तो। क्यों आप फ्यूचर के सपने दिखा रहे हो? पास्ट पे आओ ना। प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? प्रेजेंट में दिखावा कर रहे हो आप। महीना बचा है इलेक्शन का, इस महीने में आप सारे इलाके को सुधार दोगे, सारी दिल्ली सुधार दोगे, सारे पहाड़ियां खत्म कर दोगे, करके दिखा दो। हम मान लेंगे, चलो जिन्होंने वक्त पे आने के बाद भी कर दिया। टाइम लगता है, टाइम कितना टाइम चाहिए? काम नहीं है आपको कितना टाइम चाहिए? 10 साल कम थे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सारा माहौल सुधरने में। इसका मतलब ये है फिर अगले 4 साल फिर पब्लिक को रोना पड़ेगा, फिर दिल्ली की जनता रोएगी, फिर इसी तरीके से परेशान रहेगी भाई। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ दिल्ली में आ रही है, और आप सारी चीजों का फर्क देखना, आप योजनाएं देखना, आप जो है आवास विकास योजना देखना, आप आयुष्मान योजना देखना। आप दावे के साथ नकार चुकी, आपको बता तो दिए। आपकी जानकारी में कितने लोग, कई हजार लोग जहरीली शराब से मरे। इस पे वोट देगा इंसान? नकारेगा। आप जो है टूटी सड़कें जो पड़ी हैं, गटर उबले हुए जो पड़े हैं, बच्चों के स्कूल आपने पेपर तक छूट चुके, बच्चों के निकल नहीं सकते, गेट ही नहीं खुल पा रहे हैं। इतना वहां पर जो है ना गलियां तोड़ करके ढेर लगा रखा है, उस पर वोट मांगे ना आप। इसलिए नकार चुकी है दिल्ली का एक एक वासी, एक एक बंदा जो है ना, ये अरविंद केजरीवाल को नकार चुका है, आम आदमी पार्टी को नकार चुका है। इसलिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने और स्टेटों में भी बहुत अच्छे काम किए हैं, और दिल्ली में भी इसी तरीके से विकास होगा। विकास के लिए मांग रहे हैं। और ये देखिए, हम वादे नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया तो निभाया। मकान आवास विकास योजना बोली तो मकान दिए, जो चीज कहा, जो बोला वो किया। ये झूठे वादे नहीं किए, और ना झूठे आगे फ्यूचर के वादे कर रहे हैं, प्रेजेंट में दे रहे हैं। प्रेजेंट में ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगा दी, और वो भी रजिस्ट्रेशन में क्या मांग रहे हैं? वोटर आई कार्ड। भाई तुम्हें वोटर आई कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई इसमें? आपको तो बैंक अकाउंट चाहिए था, आपको तो आधार कार्ड चाहिए था, आप वोटर आई कार्ड मांग रहे हो। ये नई तुम्हारी स्कीम आई भाई, ये कौन सी स्कीम है? आप बता दीजिए। आपके वोटर आई कार्ड से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं क्या? बताइए आप मुझे, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, बताइए आप। भाई आधार कार्ड से तो सुना है। जब आपने आधार कार्ड से सुना है तो ये वोटर आई कार्ड का क्या मकसद है? आप मुझे बता दीजिए। वोटर आई कार्ड का मकसद सिर्फ ये है कि उनको अपने पास जमा करके, उनको बता करके कि ये आप हमें वोट देंगे, हम आपको 2100 रुपए देंगे। अरे भाई 2100 रुपए जब देंगे क्या? आपने पंजाब में क्यों नहीं दे दिए भाई? आपने जो है ना किसी भी धार्मिक स्थल को जो है ना, किसी भी धार्मिक स्थल को क्यों नहीं आज तक बिजली फ्री दे सके? आप कह रहे हैं कि नाम हम धर्म गुरुओं को बिजली फ्री देंगे। अरे भाई अपने काम पे वोट मांगे, सिर्फ वोट पे। सुनिए साहिब खान, सुनिए। धर्म गुरु, गुरुद्वारे के धर्म गुरु, मंदिर के धर्म गुरु, इन लोगों को जाके आतिशी जी और क्या नाम है केजरीवाल साहब ने 18,000 रुपए की तनख्वाह दी है इन्हें। 4 साल से तो दोनों वक्फ बोर्ड इन पे था, 4 साल से उस पे वोट नहीं दे सके, उनको सैलरी नहीं दे सके, इमामों को सैलरी नहीं दे सके, मुसलमानों का बेवकूफ बना रहे हैं। अब पूरी दिल्ली की जनता को भी बेवकूफ बनाने पे उतर गए। चलिए, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज ये आप वितरण करने जा रहे हैं लिहाफ कंबल जरूरतमंदों को, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे सामने साइम खान बैठे हैं, और ये आज यहाँ पर ये लिहाफ कंबल हैं, ये मैं आपको दिखा दूंगी। ये सारे ये सब रखे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक ये सब, और ये सब जाएंगे, ये हॉस्पिटल जाएंगे, जहां जहां जिस हॉस्पिटल में बाहर ये जरूरतमंद मिलेंगे। ये 100-150 यहाँ पर ये रखे हैं लिहाफ कंबल, ये सब यहाँ से, और ये जब जाएंगे यहाँ से और निकलकर वहां जरूरतमंदों को दिया जाएंगे। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सार्वजनिक काम है, हर किसी को जरूरतमंदी की तरफ देखना चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूं, ये सब लिहाफ कंबल ये सब रखे हुए। तो इसी के साथ मैं अहमद, ध्यान न्यूज एक्सप्रेस, जामिया नगर, ओखला।